हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। उसके इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज आपको हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। इसमें आपको सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम बताते हैं। रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑन ए ग्राफ। एक कोई हम लीनियर पॉलिनोमियल, एक हम लीनियर इक्वेशन लेंगे, कंसीडर करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल y बराबर ax प्लस बी, जहाँ हमारा a ज़ीरो नहीं है। वी नोट दैट y बराबर ax प्लस बी इज ए स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ ए ग्राफ y बराबर 2x प्लस 3। ये मैंने एक आपका एक लीनियर इक्वेशन मैंने ले ली है, जो आपका पॉलिनोमियल आपका है। चलिए इसको सबसे पहले हम ड्रॉ करने के लिए एक हम ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद इसकी हम पॉइंटिंग करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि अगर x की मेरे पास कोई दो वैल्यू मेरे पास हो तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैंने माना दो पॉसिबल वैल्यू ले ली मैंने x की, जिसमें एक मेरा 0 है, दूसरा 1 है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब मेरा x बराबर 0 मेरा है, x बराबर मेरा 0, तो मेरा y की वैल्यू इसमें हम पुटअप x वैल्यू कर इसमें पुटअप करने पर y वैल्यू कितना फाइंड होता है 3। जब मेरी x की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू मेरी निकल के आती है 5। तो ये मेरे कोऑर्डिनेट्स मेरे बन गए हैं 0, 3 और 1, 5। चलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हीं से होते हुए हमारी क्या नंबर लाइन मेरी जो है एक ग्राफिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। 0, 3 मतलब 3 से होता हुआ जाएगा। एक मेरा कहाँ से होता जाएगा, ये मेरा जाएगा यहाँ से, और एक मेरा निकलेगा यहाँ से होता हुआ निकलेगा। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि -1 और -2 के मिडिल पॉइंट से होती हुई मेरा ग्राफ निकलता है, जिस पे हमारा 0 मेरा कहाँ फाइंड होगा, -2 और -3 के बीच में। -2 -3 के बीच में हमारा होना चाहिए -1.5 और -3.2। तो मेरा एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या बन के आया, ये मेरे 0 बन के मेरा आ गया। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेरा क्या है, -3/2 ऑन x एक्सिस। इज इट क्लियर? अगर हम -3/2 की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में रखते हैं, हम इसमें अगर रखते हैं हम, तो मेरी y की वैल्यू 0 मिल जाएगी मुझे। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेरा क्या है, -3/2। ये मेरे y बराबर 2x प्लस 3 मेरा ये रिप्रेजेंट हो गया इस पर ग्राफिकल। चलिए आगे देखते हैं हम। वी आल्सो नो दैट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल y इजकल टू 2x प्लस 3 इज -b/a। आपको मैं पहले वीडियो में इसकी इंट्रोडक्शन में बता चुका था कि k बराबर -b/a, ये फॉर्मूला आपको डेरिवेट किया गया था। यही वैल्यू मेरी क्या होगी, -3/2 हो गई। Thus 0 of the polynomial 2x plus 3 is the x coordinate of the point where graph y बराबर 2x plus 3 intersect the x axis। मेरा -3/2 कहाँ पे एक्सिस हुआ, x एक्सिस पे हुआ है -3/2, जो कि मेरा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेरा है लीनियर इक्वेशन का। इज इट क्लियर? सिमिलरली इसी प्रकार हम कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c है, वेयर a मेरा 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² - 3x - 4। चलिए इसके लिए भी हम एक ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो एक्सिस हम बनाते हैं, y और x। इसमें हम पॉइंटिंग करते हैं। पॉइंटिंग करने पर देखा मैंने कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा ड्रॉ ग्राफ मेरा जो है एक्स एक्सिस पर 2 जीरोस देता है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मेरे कहाँ बनते हैं, 2 बनते हैं, वो भी एक्स एक्सिस पे। एक तो मेरा ये बनना है, एक जीरोस मेरा हो गया -1, एक 0 मेरा हो जाएगा 4। ये 2 मेरे जीरोस मुझे फाइंड हुए हैं सेम एक्सिस पर। वो एक्सिस मेरा कौन सा है, x। -1 0 और 4 0। We also know that 0 of the polynomial y बराबर 2x plus 3 is -1 and 4। Is that clear?
द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमारा जो है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नामक हमारा जो है इक्वेशन, जो मेरा एक्स एक्सिस पर हमारा जो है दो जीरोस पॉइंटेड कर रहा है, एक -1 और एक 4। -1 और 4 को अगर हम एक्स की जगह पर एस की जगह पर अगर उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y की वैल्यू मेरी 0 फाइंड हो जाएगी। तो -1 और 4 जी मेरा क्या है, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। इज इट क्लियर? क्वाड्रिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए हमारे 3 केस मेरे सामने आते हैं। पहला ये है कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं तो मैंने देखा कि हमारा जो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के द्वारा खींचा गया ग्राफ जो है मेरा, वो मेरे दो जीरोस देता है। आपने देखा था पिछली बार, आपको अभी बताया था मैंने, -1 और 4। और ये मेरा दूसरे केस में मेरा ये क्या है, ये मेरा दूसरे केस में ये एक पॉइंट को डिस्टिंक्ट करता है। ये तीसरे केस में देखा मैंने, इनके जो मेरे जीरोस हैं इनके नाम मैंने रखे हैं, एक का अल्फ़ा है और एक का बीटा है। ये मेरे अल्फ़ा पे ये देखो 1.0 दे रहा है। और तीसरी कंडीशन में देखते हैं हम, तीसरे केस में देखते हैं कि मेरा ज़ीरो एक भी नहीं है, नो ज़ीरो। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया, इसमें ऑब्ज़र्व मेरा ये निकला कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन इज़ नॉट कंपल्सरी। कोई कंपल्सरी नहीं है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमको ज़ीरोज़ ही दे। हाँ, एक ज़ीरो भी दे सकता है आपको, मैक्सिमम 2 ज़ीरो भी दे सकते हैं और कोई भी ज़ीरो नहीं दे सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स जो है हमको ज़ीरो ही दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें आपने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की होगी, एक चीज़ और आपको बता दें आपको कि क्वाड्रिक में मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल मेरा 2 से ज़्यादा ज़ीरोस नहीं दे सकता है। तो मैक्सिमम ज़ीरोस कितने होंगे उसके, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपके 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली क्यूबिक में कितने होते हैं, डिग्रीज 3 होती है हाईएस्ट डिग्री, तो क्यूबिक में 3 ज़ीरोस के से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और लीनियर में 1 डिग्री होती है तो उसमें 1 ज़ीरो ही होगा, जो आपको मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ। चलिए अब भी ऑब्जर्व दैट द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 विल हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो, या तो 2 देगा या 1 देगा या एक भी ज़ीरो नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? अब इनके बीच में देखते हैं रिलेशनशिप, देखते हैं हम। नंबर ऑफ ज़ीरोस इन जनरल पॉलिनोमियल डिग्रीज n हैज़ एट द n ज़ीरोस, ए लीनियर पॉलिनोमियल्स 1 ज़ीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोस, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स मोस्ट 3 ज़ीरोस। ये आपको मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं इसके बीच में रिलेशनशिप, देखते हैं बिटवीन ज़ीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वी आल्सो नो दैट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपका लीनियर हो गया। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसका फॉर्मूला -b/a। नाउ वी कंसीडर अबाउट द क्वाड्रेटिक के लिए क्या था आपका, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेट्स टेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मैंने लिए 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, इसका करेंगे हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो उसको फैक्टर करेंगे। फैक्टराइजेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में 8th में पढ़ा होगा और 9th में पढ़ा होगा। ये हम किससे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 2 6 12 हो जाएगा। 12 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका सम 8 होना चाहिए। तो ये मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन मेरा निकल के आया है। इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस का इसका x का मल्टीप्लाई करने पर 2x माइनस 6x प्लस 6 हो गया। 2 कॉमन हो गया हमारा, x माइनस 1, यहाँ 6 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा। इसमें 2x माइनस 6 और x माइनस 1, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। फिर 2 कॉमन लेने के बाद मैंने 2 का डिवाइड दे दिया, तो x माइनस 3 x माइनस 1।
आपने देखा होगा दो फैक्टर आपके आए हैं निकल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के x-3 और x-1, ये ही हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमारे हैं गिवन इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के हमारे फैक्टर निकले हैं, यही हमारे क्या हैं जीरो द पॉलिनोमियल्स हैं। टू मेरा कौन है कांस्टेंट है। तो हम इसको देखते हैं वी वैल्यू ऑफ द पी एक्स इज जीरो। कब जीरो होगी x-1 बराबर जीरो x बराबर 1 और x-3 बराबर जीरो x इक्वल टू 3। जब x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 1 को और 3 को तो मुझे जीरो पी एक्स की वैल्यू मुझे जीरो फाइंड हो जाएगी। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं हम इन जनरल अल्फ़ा बीटा आर जीरोस। मैंने माना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें अल्फ़ा बीटा दो जीरोस मेरे हुए थे। आपको मैंने बताया था पिछली बार में, जो अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मेरा ग्राफ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा दो जीरोस देता है। ये दो जीरो ये की एक्स एक्सिस पे, ये मेरे क्या एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, ये मेरा ये दो जीरो इसने मुझे रिप्रेजेंट कराए हैं। एक का नाम है अल्फ़ा, दूसरा क्या है बीटा। ओके, सो पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए मेरा ज़ीरो नहीं है। देन वी कैन से दैट एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये आपने पहले भी बताया था मैंने आपको, x-1 x-3 जो आपके जो थे दो आपके फैक्टर्स थे गिवन पॉलिनोमियल्स के। इसी प्रकार जब मैंने दो जीरोस मैंने माने अल्फ़ा बीटा तो मेरा हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। अगर हम अल्फ़ा और बीटा को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरी पी एक्स वैल्यू मेरी क्या आएगी ज़ीरो आएगी। तो मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के, इसका फैक्टर क्या हो गया, ये ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी का फैक्टर मैंने निकल के आया, ये मैंने फैक्टर इसका बना दिया जिसमें के मेरा कौन है कांस्टेंट है। जब के मेरा कांस्टेंट है अब क्या करेंगे हम के के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा मेरा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आपका है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी के, ए बराबर क्या हो जाएगा के। इसी प्रकार एक्स बना रहेगा मेरा तो बी की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। सी की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई आपकी अल्फ़ा बीटा। चलिए बी कंपेयर ए बराबर के बी बराबर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन के, जबकि के बराबर ए है तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इधर क्लियर, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये कैसे आया आपका ए प्लस बी, ये आपका दिया गया है। बी इक्वल टू कितना आपका है माइनस के ए प्लस बी। अब ए प्लस बी इक्वल टू सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बी माइनस के बी अपॉन के हो गया आपका, हो गया सीधा इसमें डिवाइड लग गया, वो चीज़ आ गई। जबकि के बराबर मेरा क्या है ए है तो के की जगह पर मैंने लिख दिया ए लिख दिया मैंने। चलिए इसी प्रकार इसका प्रोडक्ट देखते हैं हम। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका सी अपॉन के इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा क्योंकि के बराबर आपका ए है। तो आपने देखा होगा इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये बी माइनस क्या आपका है, ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे वाला ए आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार हम देखेंगे क्यूबिक के लिए। क्यूबिक के लिए हम तीन बोलेंगे अल्फ़ा बीटा और गामा, तीन रूट्स आपके हो गए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में यूज़ होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके क्लास 10th में क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस बहुत कम हैं, तो सीधे इसके जनरल फार्मूले को आपको बता दे रहे हैं। एक ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू आपका हो जाएगा सी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा गामा ये आपका हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। इज दैट क्लियर।
आशा करते हैं आपको ये इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके एक बार दोबारा फिर मुझसे पूछ सकते हैं किसी प्रकार का डाउट हो। और आपका ये इंट्रोडक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज इसकी शुरू करेंगे 2.1। तब तक के लिए धन्यवाद।